काफ़ी एप्लीकेंट्स ऐसे होते हैं जिनकी जो एज है वो 25 से लेके 45 इयर्स के अराउंड होती है और वो एज अ फैमिली कनाडा में मूव करना चाहते हैं और कहीं ना कहीं वो वर्क परमिट को देख रहे होते हैं कि वो LMIA लगाकर अपना जो वीज़ा लेके कनाडा मूव हो जाएं। इस वीडियो में बात करेंगे कि क्या अगर आप भी ऐसी सिचुएशन में हो या आपकी जो एज है 25 to 40 है तो LMIA लेकर कनाडा जाना आपके लिए बेस्ट है या फिर स्टडी वीजा पे जाना आपके लिए बेस्ट है। तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेलो एवरीवन, होप यू आर फाइन। दिस इज जसप्रीत देओल फ्रॉम अवेयर वीजा इमिग्रेशन। वैसे तो इंडिया से कनाडा मूव होने के काफी अलग अलग तरीके हैं, लेकिन हर तरीके का अपना बेनिफिट है और अपना ड्रॉबैक है। सबसे पहले बात करेंगे कि LMIA के ऊपर जो कनाडा में वर्क करने के लिए पीपल जाते हैं उसके सक्सेस रेट के बारे में। LMIA का जो सक्सेस रेट है वो एज कंपैरिजन टू कनाडा स्टडी वीजा वो बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है। एक तरफ कनाडा स्टडी वीजा का जो सक्सेस रेट है वो 100% चल रहा है, लेकिन LMIA का जो सक्सेस रेट है वो 50-50 आप कह सकते हैं। काफी LMIA बेस्ड वर्क परमिट एप्लीकेशन रिजेक्ट होती हैं और स्टडी वीजा तो रिजेक्ट होने के बाद भी अप्रूव हो जाता है, लेकिन LMIA पे अगर आपकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाती है उसके बाद अप्रूवल आने के ज्यादा चांसेस नहीं होते। अब बात करेंगे कि LMIA में ओवरऑल एक्सपेंस कितना आता है। LMIA में ओवरऑल एक्सपेंस आपके कंसल्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। हर कंसल्टेंट के अपने अपने चार्जेस हैं और हर कंसल्टेंट का वीजा एप्लीकेशन प्रोसेस करने का जो तरीका है वो अपना अपना है। काफी कंसल्टेंट्स ऐसे हैं जो एडवांस 3 to 4 लाख लेते हैं या फिर इससे कुछ ज्यादा अमाउंट लेते हैं और बाकी की जो पेमेंट है वो वीजा लगने के बाद लेते हैं, जिसमें कि ये जो पेमेंट है ये 10 लाख से लेके 25 लाख के अराउंड वेरी करती है कंसल्टेंट टू कंसल्टेंट। इन केस अगर आपका जो वीजा है वो रिजेक्ट हो जाता है, जो भी पेमेंट आपने एडवांस दी होती है वो आपको रिफंडेबल नहीं होती, क्योंकि जो भी LMIA कनाडा से ली जाती है वो पेड होती है। उसके लिए आपके कंसल्टेंट को एडवांस में पे करना पड़ता है और वो जो पेमेंट है आप ही से लेकर आगे दी जाती है जहां से LMIA इशू होती है। कंसल्टेंट खुद से पे करके LMIA निकलवा के आपको नहीं देता। तो इन केस आपकी रिजेक्शन आती है तो इस केस में आपका 3 to 4 लाख का जो लॉस है वो होता है। और एवरेज अगर बात करें LMIA की कॉस्ट क्या होती है तो ये जो कॉस्ट है मिनिमम 20 लाख के अराउंड एट प्रेजेंट चल रही है। दूसरी साइड अगर बात करें आपका कनाडा स्टडी वीजा रिजेक्ट हो भी जाता है तो उस केस में भी आपने जो भी अपने इंस्टीट्यूट की फीस पे की होती है वो आपको वापस आ जाती है। आपकी जो GIC है वो आपको रिफंड हो जाती है। आपका जो लॉस होता है वो मेडिकल की 6500 फीस, बेसिक फीस 15,000 और GIC का जो अमाउंट है वो वापस आते वक्त 20 to 30,000 डिडक्ट होता है। एंड सेम ये जो डिडक्शन है GIC की तरह आपके फीस में रहती है। तो स्टडी वीजा अगर रिजेक्ट होता है आपका जो ओवरऑल लॉस है वो अराउंड 1 लाख होता है, लेकिन LMIA के केस में आपका जो लॉस है वो ज्यादा होता है। सेकेंडली आपकी स्टडी वीजा की रिजेक्शन आ भी जाती है फिर भी आप उसी कोर्स में अपनी फाइल लगाकर अपना वीजा हासिल कर सकते हैं, लेकिन LMIA में ये चीज पॉसिबल नहीं है। बहुत ही रेयर है कि एक बार रिजेक्शन के बाद जो वर्क परमिट है वो अप्रूव हो। अब बात करेंगे, काफी कंसल्टेंट ऐसे भी हैं जो सारी की सारी पेमेंट वीजा लगने के बाद लेते हैं। अब अगर आप आफ्टर वीजा पेमेंट करके भी वर्क LMIA के लिए प्रोसेस करते हैं तो उस केस में भी आपके जो वीजा के चांसेस हैं नॉर्मल LMIA की तरह ही रहेंगे। बस ये चीज है कि उसमें आपका फाइनेंशियल से रिलेटेड कोई भी रिस्क नहीं होता, लेकिन आपकी जो प्रोफाइल है वो टोटली डिसरप्टेड हो जाती है। आप दोबारा से कनाडा में अपनी वीजा एप्लीकेशन लॉन्च नहीं कर पाते, क्योंकि आपका जो कंसल्टेंट है रिजेक्शन आने पे आपके LMIA की वर्क परमिट की एप्लीकेशन में क्या डॉक्यूमेंट्स लगे आपको नहीं देगा। तो अगर आपकी वर्क परमिट एप्लीकेशन पे अगर रिफ्यूजल आ जाता है तो आप कनाडा में फ्यूचर में दोबारा अप्लाई करने के लायक नहीं रहते। अब बात करेंगे ओवरऑल एक्सपेंस के बारे में। LMIA के ऊपर एक तरफ आपका 20 से 25 लाख लगता है और इस 20 से 25 लाख में आपका सिर्फ एक ही जो एप्लीकेंट है वही वहां पे ट्रेवल कर सकता है। अब बात करेंगे अगर आपका वर्क परमिट आ जाता है तो उसके बाद कनाडा में जाकर आपके ऊपर क्या कंडीशंस एंड रूल्स एप्लीकेबल होते हैं। अगर आपका वर्क परमिट की एप्लीकेशन अप्रूव भी हो जाती है तो उस केस में भी आप कनाडा में जाकर सिर्फ उसी एम्प्लॉयर के पास काम कर सकते हैं जिसकी LMIA के ऊपर आप वीजा लेकर कनाडा में आए हैं। आप और किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम नहीं कर सकते। और काफी बार ऐसा भी हुआ है कि एम्प्लॉयर इस चीज का फायदा उठाते हैं और वो उनको जो मिनिमम वेज होता है उससे भी कम पैसे पे करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं जो एम्प्लॉई होता है या फिर जो एप्लीकेंट होता है वो एम्प्लॉयर के अंडर ही होता है।
अब बात करेंगे ओवरऑल एक्सपेंस के बारे में कि LMIA में ओवरऑल एक्सपेंस क्या रहता है और कैनेडा स्टडी वीजा में ओवरऑल एक्सपेंस क्या रहता है। LMIA के ऊपर आपका 20 से 25 लाख लगता है और उसमें सिर्फ एक ही एप्लीकेंट कनाडा ट्रैवल करता है। लेकिन कनाडा स्टडी वीजा के अंदर आपका जो स्टडी वीजा एप्लीकेंट है उसका सिर्फ 17 से 18 लाख लगता है, जिसमें से GIC का अमाउंट वहां पे जाकर वापस मिल जाता है। मींस एक स्टडी वीजा एप्लीकेंट का 11 लाख ही लगता है ऑन एन एवरेज और वो कनाडा मूव हो जाता है। इसके बाद अगर आपने अपने पीछे से स्पाउस को या फिर चिल्ड्रन को बुलाना है तो उसका जो एक्सपेंस है वो ज्यादा नहीं है। स्पाउस ओपन वर्क परमिट के जो एक्सपेंसेस हैं वीजा एप्लीकेशन के, एम्बेसी फीस है वो 22,000 के अराउंड है और चिल्ड्रन के विजिटर वीजा की एप्लीकेशन के जो फीस है वो 6200 है अगर उनकी एज 15 ईयर से कम है। इसके बाद आपके कंसल्टेंट के चार्जेस होते हैं, तो मेनली 1 to 2 लाख से आपके जो चिल्ड्रन है उनका भी जो चिल्ड्रन और स्पाउस का भी वीजा ग्रांट हो जाता है। तो ओवरऑल आपके स्टडी वीजा, आपके स्पाउस का वीजा और आपके चिल्ड्रन के वीजाज में जो ओवरऑल एक्सपेंस है वो अराउंड 20 लाख रहता है और जिसमें से 6 लाख आपको वहां पे जाकर वापस मिल जाता है। तो आपका कहीं ना कहीं सिर्फ 14 लाख कॉस्ट आता है, जिसके अंदर आपको एक स्टडी वीजा मिल रहा है, एक आपके स्पाउस को स्पाउस ओपन वर्क परमिट मिल रहा है। उनके ऊपर कोई किसी भी तरह की कंडीशन नहीं है कि वो किसी एम्प्लॉयर, एक ही एम्प्लॉयर के अंडर काम कर सकते हैं, वो फ्रीली हैं, वो कनाडा में किसी भी एम्प्लॉयर के साथ काम कर सकते हैं और आपके चिल्ड्रन को विजिटर वीजा मिल रहा है और इस वीजे के ऊपर कनाडा में जाकर आपके जो चिल्ड्रन है वो बिल्कुल फ्री स्टडी कर सकते हैं। तो 20 लाख के अंदर आपको स्टडी वीजा और वर्क परमिट और बच्चों को फ्री स्टडी भी कनाडा में मिल रही है। तो कहीं ना कहीं कॉस्ट भी है जो वो स्टडी वीजा में रीजनेबल है एज कंपैरिजन टू द LMIA। तो ओवरऑल चाहे कॉस्ट की बात करें, चाहे वीजा सक्सेस रेट की बात करें, चाहे फ्यूचर की बात करें, जो स्टडी वीजा है वो LMIA से कहीं गुना ज्यादा बेहतर है। मुझे भी पता है 25 या 30 इयर्स के बाद कोई भी एप्लीकेंट स्टडी करने का ज्यादा इच्छुक नहीं होता, लेकिन कनाडा स्टडी वीजा कनाडा में मूव होने का एक जरिया है जिसका भी सक्सेस रेट बहुत बढ़िया है और जो कि रीजनेबल प्राइस में आपको मिल रहा है। तो कनाडा स्टडी वीजा LMIA से बेस्ट है। आप अपना टाइम और मनी वेस्ट मत कीजिए और आप IELTS PT कीजिए और अपना कनाडा स्टडी वीजा अप्लाई कीजिए। ये आपके लिए LMIA से बहुत ही ज्यादा बढ़िया ऑप्शन है। इसी तरह की यूजफुल इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारा YouTube का चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक्स।